ऊपर हथ बदा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरो हथ बदा के मैनू रब बचावेगा। ओहो दोंगे पानी विचों मैनू कीच लजावेगा। आपे उपरो हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है मेरा प्यारे ओ देना। ओ जोर मेरा है मेरा प्यारे ओ देना। मेरे बारे दोती दुश्मन जिन्ना वार विदाया है। ओ न कोलो मेरे रब ने मैनू आप चुराया है। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। मेरा कीता सामना होना जदों से मैं बिपताना। पर खुदावन मेरा रब से मेरा ओ चुराने वाला। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खोले तन दे ओते आपे खद लाया सी। मेहरबान है मेरा ओते मैनू आप चुराया सी। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओहो दोंगे पानी बेचो मैनू खींच ला जावेगा। ओहो दोंगे पानी बेचो मैनू खींच ल जावेगा। आपे उपरो हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार ओ देना। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन हालेलुया। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर प्रीमा। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे इस बाबरकत प्रस्तुति के लिए, इस खूबसूरत ज़बूर के लिए। खुदावंद आपका जोर और ताकत और कुव्वत बना रहे और अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर हमेशा आपकी और आपके घराने की हिफाजत करता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। मैं तमाम परस्तारों की नहाय शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने रूह और सच्चाई से खुदावंद की हमदोस्ताइश की है, क्योंकि खुदावंद ऐसे ही परस्तार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से उसकी हमदोस्ताइश करते हैं। तमाम परस्तारों के लिए कलाम पाक में से पढ़ना चाहूंगी। ए खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। आमीन। हमेशा खुदावंद आपको अपने दाएं और बाएं हाथ की ब्लेसिंग से नवाजता रहे। हमेशा खुदावंद आपको सरफराजियां अनायत करे और खुदावंद अपने दाहिने हाथ से आपके दुश्मनों से आपको महफूज रखे। आमीन। थैंक यू सो मच। तो अभी वक्त है हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनेंगे। हमने गीतों और जबूरों से अपने दिल की बंजर जमीनों को जरखेज किया ताकि खुदावंद के खादम जो आज पाक कलाम का बीज बोते हैं
वो एक तनावार दरख्त की मानित बने। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भाई साबर हमारे साथ हैं। भाई साबर, आप इस दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। तमाम परस्तारों के लिए बरकत की दुआ कीजिए और खुदावंद के खादम के लिए, पास्टर आफ्ताब के लिए दुआ कीजिए कि खुदावंद अपने खादम को अपना जोर और ताकत और ताया हुआ कलाम दे, ताकि वो रूह और सच्चाई से खुदावंद के पाक रूह की हिदायत से जो उन्हें बातें मिली है हम तक पहुंचाएं। जी भाई साबर, वेलकम, इस दुआ में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो खुदावंद। तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी प्रस्तिश के लिए, और तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी शुक्र गुजारी के लिए खुदावंद। जितने बहन भाइयों ने आज शुक्र गुजारी का नजराना तेरे हुजूर पेश किया, खुदा उसे कबूल कर और वो बहूर की मानिद आसमान पे जाए और यकीनन सबको बरकत मिले। खुदा तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो खुदावंद। तेरा शुक्र हो आज की सारी प्रस्तिश के लिए। और अब जबकि तेरी आवाज को सुनने को है बाप, तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे खादम को, पास्टर आफ्ताब साहब को, तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावंद। आज जो भी तूने कलाम दिया है, जब आज कलाम का बीज बोया जाता है हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल है। और ना सिर्फ हम सीखने बल्कि इस पर अमल करने, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है। ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजरता है, जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र। ये तुझे अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना और आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएं और तेरे प्यार में और तेरी मोहब्बत में रहें। अपनी बेटी को सिस्टर शाजिया को बरकत दे, जो आज कहानत की खिदमत कर, उनको और उनके घराने को बरकत दे और उनकी सारी जो डिजायर हैं, नेक विश, वो सारी पूरी कर, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भाई जी। खुदावंद आपको भी बहुत ज्यादा ब्लेस करे। खुदावंद आपकी भी तमाम दिल की मुरादों को पूरा करे और आप खुदावंद में शाद रहें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल और खर्च होते रहें। आपने हम सब के लिए दुआ की है। हम सब रूह में मुत्फिक होकर आपके साथ आमीन बोलते हैं। ईमान रखते हैं कि जो बरकत आपने हम सब के लिए मांगी है हम सबको मिल गई है। खुदावंद अपने बेटे को भी आज कसरत से इस्तेमाल और खर्च करेंगे। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे, आमीन। बेशक मुबारक है हम जो खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनते हैं, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है जो इस किताब को पढ़ने और सुनने वाला और उस पर अमल करने वाले। खुदावंद हम सबको हिकमत और दनाई से ममूर करे, ताकि हम खुदावंद की खूबसूरत बातों को सीखें और दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बने। आमीन। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी, मुझे फहम अता कर ताकि मैं तेरे फरमान सीख सकूं। तो आए अजीजों, हम खुदावंद की खूबसूरत बातों को और इन फरमान को सीखने के लिए अपने हाथों में पाक रूह की तलवार ले लें, ताकि खुदावंद के खादम जो कुछ आज हमें सिखलाएं हम खुद भी पढ़ने वाले और उससे बाबरकत होने वाले हों। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, खुदा के पाक रूह को और खुदा के कलाम को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आइए, खुदावंद की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाइए। वेलकम पास्टर जी। जी पास्टर आफ्ताब हमारे साथ हैं। मुझे नजर नहीं आ रहे। मुझे भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी, चले आगे आगे आगे, बिल्कुल, यस। जी पास्टर आफ्ताब वेलकम। हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और आपको और खुदा के पाक रूह को और खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं। आइए खुदावंद की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाइए। वेलकम। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी, यीशु मसीह नासरी की पाक बुजुर्ग मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी जी पास्टर पास्टर जी याकर आ रही है। जी जी पास्टर जी जी आ जी रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी 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 बिल्कुल आ रही है। सॉरी, असल में इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से अभी एकदम से प्रॉपरली डिवाइस बंद हुई, लेकिन खुदावन का शुक्र है, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हम फिर से ज्वाइन हुए। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा जबूरों की किताब, उसमें से आज हम जबूर नंबर 143 और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में से आज हम सीखेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर आप मेरे साथ निकालिएगा जबूरों की किताब, द बुक ऑफ साम्स, चैप्टर नंबर 143, 143वां जबूर और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में से आज हम सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बुलंद आवाज से हम कहेंगे खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें जूम पर ऑनलाइन मीटिंग में आने का फजल अता किया। जितने इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रही हैं, मसीह यीशु में तमाम मुकद्दसीन की मैं सलामती चाहता हूं और शुक्रगुजार हूं। आज फिर से मसीहा ने ऐसा मुमकिन किया और यीशु मसीह नासरी का मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने ऐसा मौका फिर से दिया कि आपके सामने खुदा के कलाम अक़दस की तशरीह को लेकर आऊं। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है नेक रूह। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है नेक रूह। इस ताल्लुक से आज हम कुछ देर के लिए सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में से अभी जो हमने तिलावत को सुना, लिखा है मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। ये पाक अल्फाज हॉली डेविड, मुकद्दस दाऊद बादशाह, ये पाक अल्फाज बोलता है पाक रूह की रहनुमाई से। और ये पाक अल्फाज खुदा का बंदा खुदा के हजूर बोलता है कि ऐ खुदावंद, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। और खुदा का बंदा ये बात सीख चुका था कि पाक रूह के बगैर मैं खुदा की मर्जी के ऊपर चल नहीं सकता। खुदा की मर्जी पर चलने के लिए मुझे खालिस स्पिरिट चाहिए, मुझे खुदा पाक रूह चाहिए। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद बादशाह इस हकीकत को जान चुका था कि मैं इंसान हूं और मैं कमजोर हूं। जिस तरह मसीहा ने कहा कि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। ये हमारी बॉडी, हमारा जिस्म कमजोर है। इसके अंदर जो ख्वाहिशात है, कई दफा इंसानी ख्वाहिशात इंसान को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब हॉली स्पिरिट हमारे साथ होता है, पाक रूह हमारे अंदर होता है, तो उस वक्त खुदाए पाक रूह कदम कदम पर हमारी सहायता करता है। इसलिए दाऊद बादशाह समझ चुका था कि मैं कमजोर हूं, मेरा बदन कमजोर है, मेरी बॉडी कमजोर है, मेरी सोच कमजोर है, मेरी सोच नाकिस है। इसलिए ऐ खुदा, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। मैं चाहता हूं कि मैं तेरी मर्जी को जानूं और तेरी मर्जी पर चलूं, तेरी मर्जी को मालूम करूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। दाऊद बादशाह कहता है तूने मुझे खल्क किया, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे बनाया। मैं तुझे नहीं कहूंगा, मैं किसे कहूंगा? खुदावन मेरी मदद कर, अपना नेक रूह भेज, अपना पाक रूह भेज, जो तेरा पाक रूह मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे। तेरा पाक रूह कदम कदम पर मेरे साथ रहे। मैं पाक रूह के बगैर खुदा की मर्जी पर नहीं चल सकता। मैं पाक रूह के बगैर खुदावंत की मर्जी पर नहीं चल सकता। ये दाऊद बादशाह की पाक जुबान के अल्फाज है। पाक रूह की रहनुमाई से खुदा का बंदा बोलता है ये अल्फाज।
अजीजों, आज ये पाक मुकद्दस अल्फाज, आज की जो तलावत हमने सुनी, ये तलावत जो खुदावंद के फजल से हम तक पहुंची, ये बाइबल मुकद्दस के पाक अल्फाज हमारे लिए भी है। हमें भी खुदा से कहना है, ऐ खुदा मुझे सिखा, अपने पाक रूह के वसीले मेरी मदद कर, मुझे सिखा। मैं चाहता हूं कि तेरी मर्जी पर चलूं, लेकिन चल नहीं पाता क्योंकि मेरा बदन कमजोर है। मेरे बदन की ख्वाहिशें मेरे ऊपर गालिब आ जाती है, लेकिन खुदावन मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। खुदावन तू अपने नेक रूह को भेज, अपने पाक रूह को भेज, ताकि तेरा पाक रूह मेरी मदद करे। हम सब जानते हैं ये एडवेंट सीजन चल रहा है, खुशियों का महीना हम सबको खुदा ने अता किया। हम खुदा कदूस की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक ने हमें ये मुबारक महीना बख्शा। क्रिसमस सीजन चल रहा है और चंद दिनों के बाद हम नए साल में 2025 में दाखिल होने पे हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, क्या खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है? क्या खुदा का नेक रूह हमारी मदद करता है? क्या कभी हमने परमिशन दी खुदा पाकरू के खुदा का पाकरू हमारे अंदर आए और हमें छुए और हमारी मदद करे, खुदा में चलने में हमारी मदद करे? हम हॉली स्पिरिट को समझते हैं शायद रोजमर्रा के कामों में सिर्फ पाकरू हमारी मदद करता है, या जिन चीजों की हमें जरूरत होती है शायद उसके लिए पाकरू हमारी मदद करता है। नहीं, बाइबल मुकद्दस में से मैंने सीखा कि खुदा के साथ चलने में भी खुदा पाकरू हमारी मदद करता है। खुदा पाकरू हमारी सहायता करता है। हमने किस तरह दुआ करनी है, हम खुद दुआ करना नहीं जानते, बल्कि बाप का रूह, नेक रूह, पाक रूह हमारी सहायता करता है, हमें दुआ करना सिखाता है। किस तरह हमने मसीह के साथ बात करनी है, किस तरह हमने यीशु की सलीब के नीचे रहना है, किस तरह हमने अपनी जिंदगी यीशु की सलीब के नीचे, लहू की बहती धारा के नीचे गुजारनी है। ये पाकरू, खुदा पाकरू हमें सिखाता है। दाऊद बादशाह इस फलसफा को समझ चुका था। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, दाऊद बादशाह इस फलसफे को समझ चुका था कि खुदा पाकरू के बगैर मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा पाकरू है। ये उसी पाकरू की, उसी नेकरू का जिक्र हो रहा है जो खुदा पाकरू पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 हमें यूं मिलता है कि खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करता था। याद रखिएगा, आज खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश नहीं करता। मैंने इस भेद को दुआओं में जब मैं ठहरता हूं और बड़े बोझ के साथ आंसू बहाता हूं, तो एक दिन मैंने दुआ में इस बात को रखा कि खुदावंद तू मुझे सिखा कि आज हॉली स्पिरिट कैसे और कहां जुम्बश करता है। पैदाइश की किताब तो हमें ये सिखाती है कि खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करता था। आज खुदा का रूह कैसे और कहां जुम्बश करता है? तो मुझ पर खुदा ने ये भेद खोला कि आज हर उस जिंदगी के अंदर पाकरू जुम्बश करता है जिस जिंदगी के अंदर यीशु के लहू के चश्मे बहते हैं, जिस जिंदगी के अंदर मसीह का लहू आ चुका है। आज मसीह के लहू के ऊपर खुदा पाकरू जुम्बश करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुदा पाकरू, खुदा की नेकरू, खुदा का बाबरकत रूह आपके अंदर भी आए, और जिस तरह इब्तिदा में पानियों के ऊपर खुदा का रूह जुम्बश करता था, आज आप अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी खुदा का रूह जुम्बश करे, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करना होगा। फिर हमने अपने ऊपर यीशु का लहू मांगना है।
जी हाँ, फिर हमने अपने ऊपर यीशु का लहू मांगना है। जब हम अपने ऊपर यीशु का लहू मांगेंगे तो यीशु का लहू हमें वॉश करेगा, और यीशु के लहू के अंदर से एक खूबसूरत फ्रेगनेंस, खूबसूरत खुशबू निकलती है, और उस खुशबू को होली स्पिरिट लेता है और आपकी जिंदगी में आ जाता है। जो ही आप अपने ऊपर यीशु का लहू मांगते हैं, क्योंकि यीशु का लहू आज भी जिंदा है, यीशु के लहू में जिंदगी पाई जाती है। किसी दिन अगर खुदावंद यीशु ने चाहा तो हम हॉली ब्लड के ताल्लुक से भी सीखेंगे, यीशु के लहू के ताल्लुक से भी सीखेंगे, यीशु के लहू की खूबियों के ताल्लुक से भी सीखेंगे। आज इतना ही कि यीशु का लहू जो ही हम अपनी जिंदगी में मांगते हैं, और यीशु का लहू हमारे पाप धोता है, हमारे रूह के दाग धोता है, हमारे दिल को वो पाक करता है, हमारी सोच को पाक करता है, हमारी आंखों को पाक करता है, हमारे ईयर्स को पाक करता है, हमारी बॉडी को पाक करता है। तो उस वक्त यीशु का लहू जब हमें हॉली बना देता है, फिर हम पाकरू को वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में। फौरी पाकरू हमारे अंदर आ जाता है, पाकरू फिर हमारे अंदर जुम्बश करता है, क्योंकि पाकरू को मसीह के लहू की खुशबू हमसे आ रही होती है, और पाकरू मसीह के खून के ऊपर जुम्बश करता है। आज अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, खुदा की मर्जी पर चलें, खुदा की मर्जी को मालूम करें, खुदा की मर्जी को जान जाए, तो इसके लिए आपको अपने गुनाह का इकरार करना होगा, और आपको अपनी जिंदगी के अंदर यीशु का लहू मांगना होगा। जो ही आप यीशु का लहू अपने पर, अपने रूह के पर, अपनी जान के पर, अपने बदन के पर, अपनी सोच के पर, अपने ख्याल के पर, अपने किरदार के पर, जो ही आप यीशु का लहू अपने पर मांगेंगे, आपको यीशु का लहू, यीशु का खून पाक कर देगा और नया बना देगा। फिर वो कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। जीसस आपको न्यू कर देगा, रूह में आप नए हो जाएंगे। आपकी पुरानी इंसानियत, पुराने जज्बात, पुरानी सोचे, पुराना किरदार, पुरानी आदत आपकी जिंदगी से जाती रहेगी, और आपके अंदर जन्म ले लेगा। जी हाँ, नई गुफ्तगू, नया अंदाज, नया जिंदगी गुजारने का ढंग, नई सोच आपके अंदर पैदा हो जाएगी। वो सख्त दिल, हसद से भरा दिल, गुस्से से भरा दिल, चिड़चिड़ेपन से भरा दिल आपकी जिंदगी से यीशु निकाल कर बाहर फेंक देगा, और आपको यीशु अपने गोश्त, अपने बदन से बना हुआ दिल, गोश्तीन दिल आपके अंदर पैदा कर देगा, और यीशु के लहू के चश्मे आपकी जिंदगी में जारी हो जाएंगे। फिर आप पाकरू को बुलाएंगे, पाकरू फौरी आपकी जिंदगी में आएगा, और पाकरू आपके अंदर जुम्बश करेगा। फिर पाकरू आपको गाइड करेगा, पाकरू आपको मसीह के साथ चलना सिखाएगा, पाकरू खुदा की मर्जी को जानना सिखाएगा, पाकरू खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिखाएगा, पाकरू आपको यूनिक और उनीक बना देगा, पाकरू आपको मुनफरिद कर देगा, पाकरू खुदा बाप की पसंद बना देगा आपको। फिर खुदा कहेगा दाऊद बादशाह की तरह कि मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। दाऊद बादशाह से खुदा ने कहा मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक बंदा मिल गया, एक शख्स मिल गया, एक बेटा मिल गया। आज आपको भी खुदा पाकरू, खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह नासरी आज आपको भी कहना चाहते हैं कि ये मेरी बेटी, ये बेटा मेरे दिल के मुआफिक है, ये मेरे रूह की हदायत के मुताबिक चलता है। अगर आप मुकाशफा की किताब को पढ़े तो वहां पर बार बार जिक्र आया है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जिसके कान हो वो लिसन करे, सुने। आज हम खुदा की सुनना नहीं चाहते, बस हम अपनी ही खुदा को सुनाते रहते हैं, जिसकी वजह से आज तक हम स्टक हैं। 2024 में खुदावंद यीशु ने ऐसा मुमकिन किया, कई हफ्तों के बाद कुछ मेरी खिदमत की, पासबान की खिदमत जो खुदा ने मुझे दी हुई है उसकी जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से काफी वीक में
ग्रुप को ज्वाइन ना कर सका, लेकिन आज मैं दोपहर को बता रहा था पास्टर लियाकत और पास्टर जॉन लतीफ को कि ये ग्रुप मेरा है और हम सब मसीह के लोग हैं और हम सब मिलकर खुदावंद का काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो आज खुदावंद ने 2024 में ही खुदावंद यीशु ने अपने खादिम आफताब को ये मौका दिया कि मैं मसीह यीशु के पाक मुंह की पाक बातें आपकी नजर करूं। तो अजीजों, बताना आपको मैं ये चाहता हूं एज ए खुदावंद यीशु का ममसू होते हुए कि अगर आप 2024 में फेलियर पन के शिकार रहे हैं, फेलियर की स्पिरिट आपको सताती रही है, अभी बतेरी आपकी बरकतें रुकी हुई है, जो चाहते थे 2024 में ना हो सका, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज तेरे लिए मौका है। अपने गुनाहों का अपने मुंह से इकरार कर, अपनी जुबान खोल, अपने होंठ खोल, अपने दिल को खोल, अपनी सोच को यीशु के कदमों में रख दे और यीशु का लहू अपनी जिंदगी में मांग और कह, खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं लेकिन चल नहीं पाता, मैं तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं लेकिन गुजार नहीं पाता, मैं तेरी बाहों में रहना चाहती हूँ यीशु बादशाह लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, मेरे बदन की ख्वाहिशात बड़ी बहुत बढ़ चुकी है। ख्वाहिशें जब बढ़ जाती है तो गुनाह पैदा होता है और गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत पैदा होती है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज क्या है यीशु बादशाह से, जीसस मैं अपने मुंह से अपने सारे गुनाहों का इकरार करती हूँ, मुझे मुआफ कर, अपने लहू से धो, अपने लहू के चश्मे जीसस मेरी रूह जा बदन के अंदर जारी कर दे, मुझे पाक कर, मुझे हौली कर, आके हॉली स्पिरिट पाकरू, खुदा पाकरू मुझे थाम ले, मेरे अंदर आए, मेरी रूह के साथ मिल जाए और मेरे अंदर जुम्बश करे और मुझे तब्दील करे और मुझे तेरी मर्जी के ऊपर चलना सिखाए। आज मौका है, आप कह सकते हैं, अपने मुंह से इकरार कर सकते हैं और फिर हॉली स्पिरिट को, खुदा के नेक रूह को जैसे ही आप अपनी जिंदगी में बुलाएंगे तो खुदा का रूह खुदा के साथ चलना सिखाएगा आपको। और मेरा ईमान है जितने आज का मैसेज सुन रहे हैं, 2025 अगर आज के कलाम पर आप दिल से अमल करेंगे तो 2025 आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खानदान के लिए बरकतों का, ब्लेसिंग्स का और खुशियों का साल है। क्योंकि जो ईमानदार है वो स्टार्स की तरह चमकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलाम के ऊपर अमल करते हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले। दाऊद बादशाह था, उसे किसी दुनिया के अंदर चीज की कमी नहीं थी, उसके पास नौकर चाकर, पैसा, मालो मता सब कुछ था, तो भी वो कहता है कि खुदावन दुनिया की चीजें मेरी मदद नहीं करती तेरे साथ चलने में, मुझे नेक रूह दे जो मेरी मदद करे तेरे साथ चलने में। जी हाँ, बहुत ज्यादा पैसा अगर आप चाहते हैं वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, खुदा के साथ चलने के लिए फिर भी पाखरू की आपको जरूरत है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये चीजें बहुत अच्छी है मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए, मसीह की मर्जी पर चलने के लिए, तो भी आपको खुदा पाखरू की जरूरत है। आज से अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हॉली स्पिरिट आपके अंदर काम करता है। मुझे सिखा, कहीं खुदावंद मैं पढ़ रहा था आज यशायाह नबी का सहीफा, तो उसमें बड़ी खूबसूरत वर्स एक मेरे दिल को लगी कि खुदावंद मुझे शागिर्दियत की जुबान बख्श दे, शागिर्दियत की। अगर यीशु मसीह नासरी को आप देखें तो जीसस शुरू से लेकर सलीब तक, आखिरी लम्हात तक अपने आसमानी बाप के वफादार शागिर्द बनकर यीशु बादशाह ने जिंदगी गुजारी। जी हाँ, जीसस ने आसमानी बाप के एक होनहार शागिर्द बनकर जिंदगी गुजारी, वफादार शागिर्द बनकर जीसस ने जिंदगी गुजारी। मसीह यीशु नासरी कुव्वत से, बरकतों से, इख्तियार से भरे थे, तो अभी हमेशा जीसस ने पहला दर्जा बाप को दिया। ऐ हमारे बाप, अपने शागिर्दों को जब मसीहा ने दुआ सिखाई तो ये नहीं कहा कि मेरे नाम से, इसमें नो डाउट कि यीशु के नाम लेने से बरकतें मिलती और हमेशा मिलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको जीसस की जिंदगी के ताल्लुक से बता रहा हूं कि जीसस ने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसमानी बाप और अपने टीचर
यहोवा खुदा को दी, फर्स्ट प्योरिटी जीसस ने। और आज हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को नहीं बल्कि मसीह यीशु को, मसीह के कलाम को पहला दर्जा दे। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो आज से यीशु के वफादार शागिर्द बन जाए। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, खुदा वफादारी से प्यार करता है और वफादार लोगों से भी प्यार करता है। खुदा की आंखें तलाश करती हैं वो उन बेटियों, उन बेटों को जो वफादार रहते हैं मसीह के साथ। यीशु मसीह नासरी ने गतसमनी बाग में पतरस से ये कहा, पतरस, ऐ पतरस, तू मेरे लिए, मेरे साथ एक घड़ी न जाग सका। वहां पर भी वफादारी को मसीहा पतरस की जिंदगी में ढूंढ रहा था कि मैं तो आगे दुआ के लिए अकेला चले गया, तो तुम्हें भी दुआ करनी चाहिए थी। आजमाइश आ चुकी, आजमाइश की घड़ी पहुंच चुकी है, पहुंची है आजमाइश की घड़ी। आज आपसे भी यीशु मसीह नासरी कहते हैं, क्या आप मेरे लिए, जीसस कहते हैं, क्या मेरी खातिर सलीब पर तुम्हारे लिए मेरे बड़े दुख सहे? क्या ऐ मेरी बेटी मेरे लिए अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकते? क्या मेरी खातिर आप अपने गुनाहों को तर्क नहीं कर सकते? मसीह यीशु आपसे बड़ा प्यार करता है और यीशु मसीह नासरी आज आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में ले लें, ताकि पाक रूह आपके अंदर जुम्बश करे और फिर खुदा का रूह कदम कदम पर आपकी मदद करेगा। हर लाइफ के एरिया के अंदर हॉली स्पिरिट आपकी मदद करना चाहता है। पाक रूह आपके साथ मिलकर बाप के हुजूर आंसू बहाना चाहता है, शफाअत करना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे कुछ देर के लिए। मैं चाहता हूं जितने ऑनलाइन कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए दुआएं खैर करना चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरी एक जगह पर और मीटिंग है, मुझे जाना है। तो मेरे दिल में बोझ है कि अभी मैं सारे ग्रुप के लिए, ग्रुप मेंबर्स के लिए, जिन्होंने आज की इबादत को ज्वाइन किया है उनके लिए, और जो आज की इबादत में नहीं आ सके उनके लिए भी खुदा का खादिम पास्टर आफ्ताब दाऊद गिल आपके लिए दुआएं खैर करना चाहता है, आपके लिए बरकत मांगना चाहता है। आइए आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर से यहोवा पाक खुदा, तूने अपने बेटे यीशु के नाम की खातिर आज फिर से हमें खुदा पाक के ताल्लुक से तूने सिखाया। हम खुश हैं हॉली स्पिरिट, जब हम तेरे ताल्लुक से सीखते हैं तू भी खुश होता है। पाकरू आ और एक ही जिंदगी को छू। जितने ऑनलाइन ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, जितनी बेटियां, जितने बेटे इस वक्त ऑनलाइन जूम के ऊपर मीटिंग को अटेंड कर रही हैं और जो आज की इबादत में नहीं आ सके, उनके लिए भी पाकरू मैं तुझसे शफायत करता हूं, एक एक जिंदगी को छू, ब्लेस कर, ताकि 2025 का साल तमाम ईमानदारों के लिए खुशियों का, बरकतों का और रूहानी तरक्की का और पाकरू तुझ में मजबूत होने का साल बन जाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा अजीम की नहाय शुक्रगुजारी करते हैं और उसके पाक रूह के लिए जो हम सब का मददगार है। खुदा ने अपने बेटे की बड़ी मदद और सहायता की और अपने वादा के मुताबिक जब तक वो बोलते रहे, खुदा उनका पाक रूह उनकी मदद और सहायता करता रहा। खुदा का शुक्र करते हैं उसके खूबसूरत वादा के लिए, जिसने अपने वादे को पूरा भी किया कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। उसने पाक रूह की सूरत में हमारे लिए एक मददगार भेजा जो हमारी हर वक्त मदद करता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। थैंक यू पास्टर जी इन खूबसूरत बातों के लिए जो आज आपने हमें पाक रूह के बारे में सिखलाया कि उसका किस तौर पे काम है, कि वो हमारी किस तौर पे रहनुमाई करता है और किस तौर पे हमारे साथ हर वक्त रहता है। आमीन। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे इस बाबरकत कलाम के लिए। आज का पाक कलाम हमारी जिंदगियों में कायम और दायम रहे, 30 नहीं 60 नहीं 100 का 100 गुना फल लाए, और जितनी जानों ने सुना है उनकी जिंदगियों में गहरा काम करे, और जो बाद में भी सुने
वो भी बाबरकत हो। कलाम पाक में से आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। आमीन। हमेशा खुदावंद आपको दुनिया का नूर और जमीन का नमक बनाकर इस्तेमाल और खर्च करते रहें और आप उम्मतों और कबीलों तक जाएं। आमीन। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, भाई नथानियल हमारे साथ हैं, कि वो आज के पाक कलाम की शुक्रगुजारी और खुदावंद के बेटे के लिए बरकत की दुआ करें। जी भाई नथानियल, वेलकम। इस दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शाजिया, खुदावंद आपको बरकत दे। ये आखिरी दुआ करनी है या सिर्फ कलाम की शुक्रगुजारी के लिए करनी है? हाँ जी पास्टर जी, साथ ही प्रेयर रिक्वेस्ट ले लें पास्टर लतीफ जी। जी जी, मेरे ख्याल सारी प्रेयर रिक्वेस्ट ले ले साथ। जी पास्टर जी, आप प्रेयर रिक्वेस्टें भी लें और मुझे और मेरे घराने को अपनी दुआ में याद रखिए। और थाईलैंड में जितने भी लोग हैं, खुदावंद जब तक हम रहें, खुदावंद हमारी हिफाजत करता रहे और 2025 हमारे लिए बाइस बरकत हो और बथेरे आज के पाक कलाम के वसीला से यहाँ से निकल सकें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।